और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अजीत सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस। बड़ी खबर जीएसटी की दुनिया से है। देश में टैक्स व्यवस्था को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है, जिसके बाद अब जीएसटी के 4 स्लैब खत्म होकर केवल 2 रह गए हैं, यानी 5% और 18%। इस फैसले का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। आपकी रसोई से लेकर आपकी गाड़ी तक हर चीज पर असर होगा। और हां, लेकिन लग्जरी और तंबाकू उत्पादों पर अब और ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो आइए समझते हैं विस्तार से क्या बदला, किसे फायदा हुआ और किसे हुआ नुकसान। बता दें, जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में लिए गए फैसले ने टैक्स स्ट्रक्चर को और आसान बना दिया। अब तक 5, 12, 18 और 28% यानी कुल 4 स्लैब थे, लेकिन अब सिर्फ 2 स्लैब रहेंगे, 5 और 18%। वहीं लग्जरी आइटम्स और तंबाकू पर 28% की जगह 40% टैक्स लगेगा। यह कहा जा रहा है आम आदमी के लिए राहत की खबर है ये कि साबुन, शैंपू, तेल, टीवी, एसी, कार, दाल, पराठा और रोटी जैसी चीजें अब सस्ती होंगी। सबसे बड़ी राहत दूध, रोटी, छेना और पनीर जैसे आइटम्स पर है। इन सब पर अब कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा, यानी 0% टैक्स। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस अब बिल्कुल टैक्स फ्री होगा। 33 जीवन रक्षक दवाएं जैसे कैंसर और दुर्लभ बीमारियों की दवाएं, ये भी अब टैक्स फ्री होंगी। ये आम जनता के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। वहीं सीमेंट, एयर कंडीशनर और टीवी पर टैक्स 28 से घटकर 18% कर दिया गया है। जैसे लोग कह रहे थे कि बहुत महंगाई हो गई है, अब आसान नहीं इन सब चीजों को खरीदना, तो 10% कम कर दिया गया है। किसानों के लिए ट्रैक्टर और खेती की मशीनें 12% से घटकर 5% कर दी गई है। मतलब किसानों को भी अब सीधा लाभ होगा। वो खेती आसानी से कर सकेंगे, जो उनके सपने हैं उनको पूरा कर सकेंगे। मतलब बड़ी राहत होगी किसानों के लिए। कपड़ा, उर्वरक और नवीकरणीय ऊर्जा के उपकरण भी सस्ते होंगे। लेकिन तंबाकू, पान मसाला और बड़ी कारों पर अब 40% टैक्स ज्यादा देना होगा। तो चलिए अब आपको तरीके से बिल्कुल आसान भाषा में ग्राफिक्स के साथ समझाते हैं। दूध, पनीर, छेना, रोटी, पराठा, चपाती, पिज्जा, इन पर पहले 5% टैक्स देना होता था, लेकिन अब 0% टैक्स देना होगा। मक्खन, घी, चीज पहले 12 से 18% तक, लेकिन अब 5% टैक्स देना होगा। पास्ता, नूडल्स, कॉर्नफ्लेक्स 12 से 18%, लेकिन अब सिर्फ 5% टैक्स देना होगा। बिस्किट, केक, चॉकलेट, आइसक्रीम 18% टैक्स लगता था, लेकिन अब सिर्फ 5% देना होगा। मिठाई, नमकीन, अचार, जैम, सॉस 12 से 18% के दायरे में आते थे, लेकिन अब सिर्फ 5% ही देना होगा। खजूर, अंजीर, संतरा, नींबू, इन पर पहले 12% टैक्स लगता था, लेकिन अब 5% देना होगा। बादाम, पिस्ता, हेजलनट, पाइन नट्स 12% टैक्स लगता था, लेकिन अब सिर्फ 5%। चीनी, गुड़, शुगर, सिरप 12%, लेकिन अब सिर्फ 5% के दायरे में। सॉसेज, फिश, कैवियर, समुद्री मछली, इन पर 12% का टैक्स लगता था, लेकिन अब ये 5% के दायरे में आएंगे। तेंदुपत्ता, काथा, हर्बल प्रोडक्ट 18% से सीधा 5% पर टैक्स लगेगा। एनिमल फैट्स, मछली का तेल पहले 12%, अब सिर्फ 5%। 2020-21 की बात करें तो 11.3 लाख करोड़। अगर 2021-22 की बात करें तो 14.8 लाख करोड़। 22-23 की बात करें तो 18.1 लाख करोड़। वहीं 2023 से 24 तक की बात करें तो 20.2 लाख करोड़। वहीं 2024-25 की बात करें तो सबसे ज्यादा 22.0 लाख करोड़ का टैक्स
कलेक्शन सरकार को प्राप्त हुआ। अगस्त 2025 में ही सरकार ने 1.86 लाख करोड़ टैक्स इकट्ठा किया, जिसको अब भी मजबूत कलेक्शन माना जाएगा। इसका मतलब आम जनता के लिए दूध, पनीर, रोटी जैसी रोजमर्रा की चीजें अब और सस्ती हो गई। मिठाई, चॉकलेट, घी, मक्खन, ड्राई फ्रूट्स पर बड़ा टैक्स कटा। मांस, मछली, समुद्री सामान अब कम टैक्स पर मिलेगा। त्योहारों में बजट हल्का, ज्यादा खरीदारी संभव होगी। सरकार को थोड़ी कमाई कम होगी, लेकिन खपत बढ़ने से फायदा भी हो सकता है। अगर जीएसटी नियम से संभावित नुकसान की बात की जाए तो छोटे दुकानदारों पर बोझ पड़ सकता है। छोटे किराना दुकानदार, हलवाई और ढाबा वालों को अब हर चीज का हिसाब किताब जीएसटी में दिखाना होगा। इससे उनका पेपर वर्क और खर्चा बढ़ेगा। कैश फ्लो की दिक्कत हो सकती है। व्यापारियों को पहले टैक्स जमा करना होगा, बाद में फायदा मिलेगा। छोटे व्यवसायियों के पास तुरंत पैसे नहीं होंगे तो कैश की कमी हो सकती है। गांव और कस्बों में मुश्किल हो सकती है। जिन जगहों पर इंटरनेट और डिजिटल सुविधा कम है, वहां छोटे दुकानदारों के लिए ऑनलाइन जीएसटी रिटर्न भरना मुश्किल होगा। अब आपको बताते हैं जो चीजें महंगी हो सकती हैं। अगर व्यापारी टैक्स का बोझ खुद नहीं उठा पाए तो वो उसे ग्राहकों पर डाल देंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। यानी सामान की कीमतें बढ़ सकती हैं। पेनाल्टी का डर। अगर व्यापारी से रिटर्न भरने में गलती हो गई तो उस पर भारी पेनल्टी लगेगी। इससे छोटे व्यापारियों में डर और तनाव बना रहेगा। तो आप ग्राफिक के माध्यम से समझ ही गए होंगे कि क्या कुछ सस्ता हुआ है और कितनी राहत मिली है आम जनता को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ऐतिहासिक सुधार बताया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि इस फैसले से किसानों, एमएसएमई, महिलाओं, युवाओं और मध्यम वर्ग को बड़ा फायदा होगा। कारोबार करना आसान होगा और नागरिकों की जिंदगी बेहतर बनेगी। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि जीएसटी 2.0 से टैक्स स्ट्रक्चर आसान होगा, आम आदमी का बोझ घटेगा और छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। अब आपको एक उदाहरण के साथ समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए अगर पहले आप 100 रुपए का हेयर ऑयल खरीदते थे तो उस पर 18 रुपए टैक्स लगता था, यानी कुल कीमत 118 रुपए होती थी। अब उसी पर टैक्स सिर्फ 5 रुपए होगा, यानी 105 रुपए में हेयर ऑयल आपको मिलेगा, यानी सीधा फायदा आपकी जेब में। अब बड़ा सवाल यह है कि सरकार को नुकसान या फायदा। सवाल उठता है कि सरकार को राजस्व का कितना नुकसान होगा। एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट कहती है कि सरकार को सालाना 85,000 करोड़ रुपए तक का घाटा हो सकता है, लेकिन सरकार का मानना है कि खपत बढ़ने से लंबे समय में इसकी भरपाई हो जाएगी। अब आपको अंतरराष्ट्रीय एंगल के तौर पर बताता हूं। फिच सॉल्यूशंस की बीएमआई रिपोर्ट का दावा है कि जीएसटी सुधारों से भारत पर अमेरिकी टैरिफ का दबाव कम होगा। टैक्स कटौती से खपत में 5.31 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है। Actually, almost all goods are between 18 and 5. If there's any change, they only can shuffle between the 18 and 5. There is one special rate which is only for sin and super luxury goods. That special rate of 40% has also been proposed and it's cleared. That will apply only to pan masala, cigarettes, gutka, and other tobacco products such as chewing tobacco, products like zarda, unmanufactured tobacco, and BD. All goods including aerated waters containing added sugar or other sweetening matter or flavored caffeinated beverages, carbonated beverages or fruit drink or carbonated beverages with fruit juice and other non-alcoholic beverages, excluding those specified at lower rates, will all be covered under 40%. Mid-size and large cars, motorcycles of engine capacity exceeding 350 cc, aircraft, for example, helicopters and aeroplanes for personal use, distinctly for personal use, yacht and other vessels for pleasure or sports,
or all under 40%. तो कुल मिलाकर ये जीएसटी 2.0 आम आदमी के लिए राहत, छोटे उद्योगों के लिए सहारा और लग्जरी हानिकारक प्रोडक्ट्स के लिए भारी टैक्स का सिस्टम है। 22 सितंबर से यह नया सिस्टम लागू हो जाएगा। लेकिन अब देखना यह है कि क्या 4 स्लैब से 2 स्लैब पर आ जाना वाकई में जनता को महंगाई से राहत देगा, या फिर यह सिर्फ कागजों और भाषणों तक ही सिमट जाएगा। याद रखिए, यह फैसला बड़ा है, लेकिन असर और भी बड़ा होना चाहिए। धन्यवाद।